हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ग्रुप डी की कुछ वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, ग्रुप डी की कुछ वैकेंसीज दी गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दादरी के अंदर। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो प्रिंट है ये इन्होंने ऑफिशियल साइट पर ऐसा ही अपलोड किया हुआ है, कोई क्लैरिटी इस प्रिंट के अंदर नहीं है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सुनते जाना, अगर आपको इसमें समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको सुनते जाना। मैं एक एक डिटेल आपको पढ़ के बता देता हूँ इसमें क्या क्या लिखा गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दादरी के अंदर जो वैकेंसीज दी गई हैं वो सारी ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं। कौन कौन सी पोस्ट है? एक तो प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है, एक पीएन की पोस्ट है और एक स्वीपर की। 3 कैटेगरी की पोस्ट दी गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दादरी के अंदर, प्रोसेस सर्वर, पीएन और स्वीपर के लिए। अब तीनों ही पोस्ट के लिए जो पोस्ट में नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है प्रोसेस सर्वर की। प्रोसेस सर्वर के अंदर 6 वैकेंसीज दी गई हैं। प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए 6 वैकेंसीज दी गई है। 2 हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, एक है ओएससी कैटेगरी के लिए और एक है बीसीए कैटेगरी की और एक है हैंडीकैप कोटा की। ये टोटल 6 वैकेंसीज हैं प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए। और पे लेवल जो होगा प्रोसेस सर्वर का, बेसिक सैलरी होगी 16,900 रुपये। जो नॉर्मल ग्रुप डी की जो बेसिक सैलरी होती है 16,900, वो ही बेसिक सैलरी इसमें रहने वाली है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दादरी में जो प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज आई है 6 पोस्ट हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज डिटेल्स इनकी दी गई है। उसके बाद जो सेकंड जो पोस्ट है वो है पीएन की, पीएन और एडिशनल पीएन। पीएन की टोटल वैकेंसीज की बात करें दादरी कोर्ट में तो वो है 5 पोस्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दादरी में 5 पोस्ट दी गई है पीएन की। उसमें से 2 है जनरल के लिए, एक है ईडब्ल्यूएस के लिए, एक है ओएससी, एससी के अंदर जो ओएससी कैटेगरी उसके लिए, और एक जो पोस्ट है वो है हैंडीकैप कोटा के लिए। ये है टोटल 5 पोस्ट पीएन की। और पे लेवल वो सेम है, 16,900 रुपये वो बेसिक सैलरी इसमें रहने वाली है। ठीक है, प्रोसेस सर्वर की 6 पोस्ट थी और पीएन की 5 पोस्ट इसमें दी गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दादरी में। और इसके बाद लास्ट जो है वो है स्वीपर के लिए। स्वीपर में सिर्फ एक ही वैकेंसी है और वो जो वैकेंसी है स्वीपर की वो है हैंडीकैप कोटा के लिए। स्वीपर की पोस्ट की जो एक ही पोस्ट दी गई स्वीपर में वो हैंडीकैप कोटा के लिए है, वो भी लो विज़न वालों के लिए। पे लेवल है स्वीपर का भी, वो भी सेम है 16,900 रुपये। तो इस हिसाब से टोटल 12 वैकेंसीज दी गई है ग्रुप डी की चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। दादरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ग्रुप डी की 12 वैकेंसीज दी गई हैं। प्रोसेस सर्वर की 6 हैं, 5 पीएन की और 1 स्वीपर की। ये टोटल 12 वैकेंसीज दी गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चरखी दादरी में ग्रुप डी के लिए। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सारी डिटेल्स आपको बता दी है किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट वैकेंट है। इसके अलावा इसमें और डिटेल में अगर हम बात करें तो दे रखी है यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स।
क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो क्वालिफिकेशंस दे रखी है वो है प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए। अगर प्रोसेस सर्वर के एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो है 10th क्लास। प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है 10th क्लास। इसके बाद सेकंड जो पोस्ट थी वो थी पीएन की, पीएन और एडिशनल पीएन। पीएन और एडिशनल पीएन के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है मिडिल स्टैंडर्ड, यानी कि 8वीं क्लास मांगी गई है पीएन की पोस्ट के लिए। और लास्ट जो पोस्ट दी गई है वो है स्वीपर। स्वीपर की पोस्ट के लिए अनपढ़ भी अप्लाई कर सकता है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई, बस आपको हिंदी में आपका नाम लिखना आना चाहिए, यानी कि आपको हिंदी में अपने सिग्नेचर आने चाहिए, हिंदी या पंजाबी में। ठीक है, ये तीनों पोस्टों के लिए क्वालिफिकेशन दी गई है। प्रोसेस सर्वर 10वीं क्लास, पीएन और एडिशनल पीएन 8वीं क्लास। स्वीपर के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस आपको हिंदी में आपके साइन करने आने चाहिए स्वीपर के लिए। ये 3 पोस्टों के लिए 3 क्वालिफिकेशन डिटेल्स दी गई हैं। 10वीं क्लास प्रोसेस सर्वर, पीएन के लिए 8वीं क्लास और स्वीपर के लिए साइन आने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है नंबर 4 पर वो है एज लिमिट। उम्र क्या होनी चाहिए आपकी। एज लिमिट जो कट ऑफ डेट दी है वो है 1 जनवरी 2025, यानी कि 1 जनवरी 2025 को आपकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए और अधिकतम कितनी। तो एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से कम 18 साल और अधिकतम 42 साल आपकी उम्र हो सकती है। कम से कम 18 साल और अधिकतम आपकी 42 साल उम्र होनी चाहिए 1/1/2025 के हिसाब से। कम से कम 18 साल और अधिकतम 42 साल आपकी उम्र हो सकती है। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखना, SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की उम्र में छूट मिलेगी। जो रिजर्वेशन होता है कैटेगरी वाइज वो भी आपको दिया जाएगा। अब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन जो मिलेगा एज लिमिट में और जो कैटेगरी वगैरह जो पोस्ट की उसमें मिलेगा वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जिनके पास हरियाणा की डोमिसाइल है, यानी कि जिस कैंडिडेट के पास हरियाणा की डोमिसाइल है उसको आपकी कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलेगा। साथ में जो एज लिमिट में जो गैप है, जो 5 साल की SC ST को छूट मिलती है, OBC को 3 साल की, वो भी दिया जाएगा उन्हीं कैंडिडेट्स को जिनके पास हरियाणा डोमिसाइल है। हरियाणा के अलावा जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स जो अप्लाई करेंगे उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। UR अनरिजर्व्ड कैटेगरी में उनको शामिल किया जाएगा अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को। जिसके पास हरियाणा की डोमिसाइल नहीं है उसको जनरल में काउंट किया जाएगा। अगर आप हरियाणा से हो और अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में डोमिसाइल नहीं लगाए तो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरल में कंसीडर किया जाएगा। बाद में इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होगी। तो अगर आप हरियाणा से हो तो आपको अपनी जो हरियाणा की डोमिसाइल है वो लगाने ज़रूरी है। साथ में आपको जो कैटेगरी है SC ST BCA BCB जो भी है उसकी सर्टिफिकेट भी आपको लगानी ज़रूरी है। अगर आपको रिजर्वेशन बेनिफिट चाहिए तो हरियाणा स्टेट वालों को ये दिया जाएगा। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट। फिर से बता रहा हूँ, प्रिंट इन्होंने ऐसा ही डाल रखा है ऑफिशियल साइट पर, इस वजह से क्लैरिटी नहीं आ रही। मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनते जाना, ठीक है। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो लास्ट डेट है वो है 19 मार्च। 19 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 19 मार्च इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। दादरी कोर्ट के अंदर जो ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं उस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है 19 मार्च। 19 मार्च तक आपको बाई हैंड जमा करवाना, बाई हैंड या बाई पोस्ट कैसे भी आप जमा करवा सकते हो। 19 मार्च इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाने की और टाइम है 5 बजे तक का। 19 मार्च तक शाम 5 बजे तक आपको अपना फॉर्म जमा करवाना है। आप बाई हैंड दे के आ सकते हो, बाई पोस्ट कुरियर वगैरह कैसे भी भेज सकते हो। एड्रेस है वो है द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स चरखी दादरी। इस एड्रेस पर आपको भेजना है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चरखी दादरी कोर्ट कॉम्प्लेक्स चरखी दादरी। 19 मार्च शाम 5 बजे तक इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाने का।
ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ दे रखी है। इसके बाद आगे बात करें इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो एक आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है, अटेस्ट करने हैं गैजेटेड ऑफिसर से। ध्यान रखना, पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है वो गैजेटेड अफसर से अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, गैजेटेड अफसर से अटेस्टेड फ़ोटो आपकी लगी होनी चाहिए। जो फ़ोटो लगवाओगे तो वो गैजेटेड अफसर से अटेस्टेड होनी ज़रूरी है, ये इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। फ़ोटो जो है वो गजेटेड अफसर से अटेस्टेड होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ठीक है, गजेटेड ऑफिसर से जो फोटो आप लगाओगे अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके अलावा जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स हैं उसकी सर्टिफिकेट आप लगाओगे, जैसे 10th मांग रखी है या 8th मांग रखी है, वो क्वालिफ़िकेशन लगाओ। इसके अलावा आप SC ST OBC जिस भी कैटेगरी से हो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, प्लस में हरियाणा डोमिसाइल आपको लगानी ज़रूरी है अगर आप हरियाणा से हो तो। ठीक है, इसके अलावा जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है सारी बातें। और डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ोटो कॉपी लगाओगे वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। जो आप 10th की सर्टिफिकेट लगाओगे, 12th की लगाओगे, वो सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स की। लेकिन जो फ़ोटो लगाओगे, आपकी फ़ोटो चिपकेगी उसके ऊपर, वो जो है गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होनी चाहिए। फ़ोटो जो है वो गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होनी चाहिए, ध्यान रखना। बाकी डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ोटो कॉपी लगाओगे वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। लास्ट डेट जो है वो 19 मार्च है। 19 मार्च को शाम 5 बजे से पहले तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है। ठीक है, ये इसमें बेसिक डिटेल्स बताई गई है। अब ये जो पोस्ट दी गई है प्रोसेस सर्वर की, PN की और स्वीपर की, इन सभी पोस्ट का इन्होंने साथ के साथ इंटरव्यू शेड्यूल भी दे दिया है। जो ग्रुप D की पोस्ट होती है उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता, डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन होता है। तो इसके लिए इन्होंने शेड्यूल भी दिया है, क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है। तो सबसे पहले जो शेड्यूल दिया है वो है प्रोसेस सर्वर के लिए। प्रोसेस सर्वर का जो इंटरव्यू होगा वो होगा 25 और 26 मार्च को। प्रोसेस सर्वर का जो इंटरव्यू होगा वो होगा 25 और 26 मार्च को प्रोसेस सर्वर का। ठीक है, 25 तारीख को है मंगलवार, 26 तारीख को है बुधवार, इसी महीने में होगा। 25 और 26 मार्च को सुबह 10 बजे आपको पहुंचना है। ठीक है, 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया है। अब 25 तारीख को किसका है? जिसका नाम A से R तक है, जिसके नाम का पहला अक्षर A से लेकर R तक का है प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए, उनका इंटरव्यू होगा 25 तारीख को। जिसका S से Z है और जो बाकी बच गए सभी, उन सभी का जो इंटरव्यू होगा वो 26 मार्च को बुधवार को होगा। प्रोसेस सर्वर का इंटरव्यू होगा वो 25 और 26 तारीख को होगा। ठीक है, A से लेकर R वालों तक का होगा 25 तारीख को, और S से लेकर Z वालों तक का होगा 26 तारीख को। ये ध्यान रखना है आपको प्रोसेस सर्वर के लिए। उसके बाद इंटरव्यू होगा वो होगा PN और स्वीपर का एक साथ। PN की पोस्ट और स्वीपर की पोस्ट का इंटरव्यू शेड्यूल एक साथ ही दिया है। तो PN का जो इंटरव्यू होगा वो होगा 27, 28 और 29 मार्च को, 3 दिन चलेगा। PN और जो प्रोसेस स्वीपर है, PN और स्वीपर, इन तीनों का जो इंटरव्यू होगा वो होगा 27, 28 और 29 मार्च को। PN और स्वीपर की पोस्ट का इंटरव्यू एक साथ होगा क्योंकि स्वीपर की एक ही पोस्ट है। तो इनका जो इंटरव्यू होगा वो होगा 27, 28 और 29 तारीख, 3 दिन ये इंटरव्यू चलेगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को, 27, 28, 29 मार्च को। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 10 बजे का ही है। जिसका नाम A से लेकर G तक है उसका होगा 27 मार्च को, H से लेकर N तक है उसका 28 मार्च को, और O से लेकर Z तक है उसका 29 मार्च को होगा। 27 मार्च को A से G तक, 28 मार्च को H से N तक, और O से Z तक उनका 29 मार्च को इंटरव्यू होगा PN और स्वीपर के लिए। ये सारा इंटरव्यू शेड्यूल दिया गया है। सबसे पहले प्रोसेस सर्वर का होगा 25 और 26 मार्च को, A से लेकर R वालों का 25 को, और S से Z तक 26 मार्च को।
इसके बाद पीएन और स्वीपर का एक साथ इंटरव्यू होगा, वो चलेगा 27, 28 और 29 मार्च को। 27 मार्च को होगा ए से जी तक, 28 मार्च को होगा एच से एन तक, 29 मार्च को होगा ओ से जेड तक। ये इंटरव्यू शेड्यूल दिया है। कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा, कोई मैसेज नहीं आएगा, आपको इसके हिसाब से ही इंटरव्यू देने जाना है। इंटरव्यू वाले दिन आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ओरिजिनल 10वीं की सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डोमिसाइल, ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। साथ के साथ आधार कार्ड, वोटर कार्ड ये भी लेके जाना है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड भी लेकर जाना है और 1 या 2 फोटो भी आपको आपकी लेकर जानी है इंटरव्यू वाले दिन। ये इसमें ध्यान रखना, ये सारा शेड्यूल इसमें दिया गया है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको एप्लीकेशन फॉर्म दादरी भेजनी है, भिवानी नहीं भेजनी। ये ध्यान रख लेना, कहीं आप ये सोचो दादरी भिवानी कोर्ट में, आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चरखी दादरी के नाम से भेजना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चरखी दादरी के नाम से आपको ये भेजना है। तो ये है ऑफिशियल नोटिस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चरखी दादरी के अंदर जो ग्रुप डी की वैकेंसीज दी गई है उनके लिए। प्रोसेस सर्वर की 6 पोस्ट हैं, पीएन की 5 पोस्ट है और 1 पोस्ट स्वीपर की है। प्रोसेस सर्वर के लिए 10वीं मांगी गई है, पीएन के लिए 8वीं और स्वीपर के लिए अनपढ़ भी अप्लाई कर सकता है। 19 मार्च इसकी लास्ट डेट है, 19 मार्च से पहले तक आपको अप्लाई करना, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है। 19 मार्च इसकी लास्ट डेट है फॉर्म जमा करवाने की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चरखी दादरी के अंदर। सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं, वीडियो को आराम से सुन लेना क्योंकि इसके अंदर आपको जो दिखाई नहीं देगा, इनका जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन उसमें ये ब्लर आया हुआ है, ठीक है। जैसे ही क्लियर नोटिफिकेशन आएगा तो उसके ऊपर दोबारा से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फ़िलहाल यही था आज के इस वीडियो में।